अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हैं सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, एक कोहाटी तीतर की वीडियो हाथ लगी है। इसकी आप बुलाई देख लें, चाल इसका देख लें और स्टाइल देख लें। तो ये है जी वो तीतर। अभी यहाँ पर आप देख लें, अगर आप गौर करते हो वीडियो को आगे पीछे करके, आप पिंजरे को गौर से देखते हो, पिंजरे के मोती वगैरह कड़े या नीचे स्टैंड देखते हो या तीतर को देखते हो, तो बिल्कुल वाज़ेह पता चलता है कि वही तीतर है। ठीक हो गया जी। तो अभी इसका ये हाल क्यों हो गया है, वो भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। देखें जी, इंसान जैसे एक तीतर को रखता है, जैसे संभालता है, जैसे उसकी हिफाजत करता है, तो वो फिर चीज़ जो है, परिंदा जो है फिर उसी तरह बन जाता है। तो जो कोई मेरे भाई उनकी अच्छी हिफाजत करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, सही हिफाजत करते हैं, खुराकें वगैरह सही देते हैं, अच्छे से ख्याल रखते हैं, उठाना रखना आगे पीछे दिन रात हर चीज़ का मौसम, गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, हर तरह से एक परिंदे का ख्याल रखते हैं, तो वो फिर जो तीतर होते हैं वो किसी और से हिसाब से होते हैं। और जिस भाई ने या जो आप मतलब ख्याल, एक बंदा ख्याल नहीं रख सकता है, तो वो फिर तीतर जो है दिन ब दिन हाथ से पीछे चले जाते हैं, उनकी सेहत जो है वो भी डाउन हो जाती है और आखिरकार तीतरों का जो है वो ये हाल हो सकता है। अगर मतलब कि आप पिंजरे की सफाई को देख सकते हैं, डोलियों को देख सकते हैं, तीतर की नोक को आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, तो हर तीतर इसमें भी बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं इस वीडियो को बनाने में। देखें, अभी हर तीतर जो है वो साइज़ में छोटा नहीं होता, उसकी नस्ल ऐसे नहीं होती। हम लोग कभी कभी ये देखते हैं कि यार ये तो तीतर बिल्कुल छोटा सा है, साइज़ में छोटा है, ये कद नहीं करेगा ये वो। तो यार पता नहीं इन बेचारों के साथ कौन कौन सी अवाम कुलिये कर लेती है, कौन कौन से इनके साथ वो सिस्टम कर लेती है, जिन वजूहत की बिना पर आखिर तीतरों का ये हाल हो जाता है और इस नतीजे तक तीतर जो है वो पहुँच जाते हैं। तो यार कोई भी काम है, हर वीडियो में हम लोग तो ये बता बता कर चीख चीख कर थक गए हैं कि कोई काम भी है वो समझ कर करना और है और ना समझी का करना जो है वो और है। या फिर तीतर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि यार खुद से वो गुसल करने चला जाए, गुसल करके आ जाए, उसको भूख लगे तो वो रोटी उठाकर खा ले, उसको प्यास लगे तो वो पानी जाकर पी ले, या अपने जो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की काम है वो कर ले। यार वो तो एक पिंजरे का कैदी है। आप उसको पानी का एक घूंट दोगे तो वो पिएगा, एक नवाला उसको रोटी का या एक टुकड़ा छोटा सा भोरा उसको दोगे तो वो खाएगा, जब नहीं दोगे तो वो तो बेचारा खड़ा है आपके हाथ का मोहताज है, देखता रहता है देखता रहता है। तो जो लोग भाई अच्छे से हिफाजत कर जाते हैं उनके परिंदे जो है बन जाते हैं, जो लोग हिफाजत नहीं करते हैं, बेहतियाती करते हैं, तो उनके परिंदों का जो हाल वो फिर आखिर में इस तरह हो जाता है। अच्छा, सबसे जो बड़ी बात है, मैं एक बात यहाँ पर ये आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यार सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ है ना तीतरों के लिए, वो ये स्टैंड वाला पिंजरा है। ठीक है यार, देखो स्टैंड वाला पिंजरा जो है ना, उसकी सेम टू सेम मिसाल ऐसे है जैसे हम कोई काटन का जोड़ा डालकर किसी फंक्शन में चले जाते हैं। तो यार ऐसे जो होते हैं ना, मतलब कपड़े काटन हो गई, ऐसे जो तकलीफ दे कपड़े होते हैं वो फिर इसी फंक्शन के लिए होते हैं। मतलब आप गए हो, आपने फंक्शन गुजारा है, आप लोग वापस आ गए, अभी दिन रात आप उस काटन में नहीं घूम सकते हो, ना आप उसमें बैठ सकते हो, ना लेट सकते हो, ना सो सकते हो, वो बस ऐसे बंदे को तकलीफ देती रहती है। बाद में जो हमारी रोज़मर्रा घर की ज़िंदगी होती है उसमें हमें ईजी कपड़े चाहिए होते हैं, ईजी जूते चाहिए होते हैं जो कि हमें तकलीफ़ ना दे। तो यार ये स्टैंड वाले पिंजरे की जस्ट सिर्फ और सिर्फ इतनी सी मिसाल है। इस पिंजरे में आपने अपने तीतर को उस टाइम डालना है जब आप किसी फंक्शन पर जा रहे हो, आप चक्री में जा रहे हो तो आप अपने तीतर को इस पिंजरे में डाल सकते हो। इसके अलावा आप सेकंड टाइम तीतरों में अपने तीतर को ले जाते हो जस्ट दोस्तों के साथ घंटा 2 घंटे की बुलाई के लिए, तो आप उस टाइम अपने तीतर को जो है वो स्टैंड वाले ऊपर पिंजरे में आप डाल सकते हो। अच्छा, सबसे पहले यार ये है कि हम लोगों को पहले पता हो कि स्टैंड वाला पिंजरा आखिर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या वजूहत है। स्टैंड वाला पिंजरा सिर्फ और सिर्फ बुलाई के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। शौकीन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि तीतर जो है वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर खड़ा होता है, वो ज़मीन पर नोके नहीं मारता। जो दूसरा पिंजरा होता है नीचे कपड़ा भी लोग इसी वजह से बांधते हैं कि तीतर जो है ये बुलाई को छोड़कर ज़मीन की तरफ खेलना शुरू कर देते हैं और बुलाई जो है वो छोड़ देते हैं, उससे इनका दिमाग हट जाता है। नीचे कपड़ा बांधा हुआ भी हो, थोड़ी सी जिधर जगह तीतर को खाली मिलती है तो वो बुलाई के टाइम बुलाई को छोड़कर नीचे खेलने लग जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ काले तीतर की ज़िंदगी में इस स्टैंड वाले पिंजरे की इतनी सी अहमियत है कि जस्ट एक फंक्शन के तौर पर आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, चक्री में ले जाओ, स्टैंड वाले पिंजरे में डालो, सेकंड
टाइम बुलाई पर ले जाए तो स्टैंड वाले पिंजरे में डाल। यार बाकी इससे इसकी खुदारा आप लोग जान छुड़ाओ। और देखो अभी इस तीतर की नोक को आप देख लो यार, ये इसने क्या किया, इसकी गलती सिर्फ यही है। हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, थोड़ी बहुत समझने की ज़रूरत हमें होती है हम लोगों को, क्योंकि जो इंसान के जिस तरह नाखन बढ़ते हैं इसी तरह तीतर के पाँव के नाखन भी बढ़ते रहते हैं दिन ब दिन, और जो इसकी नोक होती है वो भी इंसानी नाखनों की तरह थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। तो इसको जो काटने का या जो मतलब इसको घिसाने का एक तरीक़ाकार होता है, कुदरती अमल होता है, वो यही होता है कि तीतर जो है नीचे मट्टी में नोके मारते रहते हैं। यार एक बंदा जितना भी आप लोग अपने तीतर को बेहिफाज़त रखते हो, कम से कम अगर आपने मतलब कि बग़ैर स्टैंड वाला पिंजरा आप इस्तेमाल करते हो, जो सादा पिंजरा होता है, तो कम से कम आपका तीतर उसमें भूखा रह सकता है, कमज़ोर आपका तीतर हो सकता है, बुलाई छोड़ सकता है, सेहत से उसका हाथ पीछे आ सकता है, लेकिन कम से कम उसकी नोक नहीं बढ़ती, वो नोक के नीचे मारता रहता है और जो दाना आप डालते वो कम से कम वो आसानी से खा सकता है। तो यार ये आपने थोड़ा सा समझना है कि स्टैंड वाले पिंजरे में आपने तीतर को नहीं डालना, आपका अच्छा खासा तीतर जो है वो बेकार हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इस पिंजरे की वजह से। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक बात हो गई या यहाँ तक मालूमात हो गई स्टैंड वाले पिंजरे के बारे